हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के टैक्स रिटर्न के बारे में। हाँ, यूट्यूब का टैक्स रिटर्न एक नई पॉलिसी अभी अपडेट हुई है यूट्यूब पे। अब 24% टैक्स देना होगा ऑन यूट्यूब अर्निंग। हाँ, आप सही सुन रहे हो। आपकी जो भी अर्निंग होगी यूट्यूब के ऊपर, उस पर आपको 24% टैक्स देना होगा। अगर आपने अपनी डिटेल्स प्रॉपरली फिल कर दी तो शायद ये लगभग 18% के आसपास होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म कैसे फिल करना है और आपकी क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है। देन लेट्स गो। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने अपने पेज पे लॉगिन कर दिया है। जैसे कि मेरा पेज है नवी मुंबई का प्रवीण। उसके बाद में मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ। यूट्यूब में स्टूडियो में जाऊँगा तो आपको ऊपर दिख रहा है टेक एक्शन। उसी जगह पे एक और ऑप्शन आता है कि आपका टैक्स रिटर्न एडसेंस में जाके कैसे फिल करना है। तो अभी हम चलते हैं पहले एडसेंस की वेबसाइट पे। तो वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं एडसेंस की वेबसाइट पे। इट्स गूगल एडसेंस। आप यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन टू एंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्स ऑन योर पेमेंट आर एक्यूरेट। वहाँ दिया हुआ है ऑप्शन मैनेज टैक्स इन्फो, लर्न मोर एंड डिसमिस। आप यहाँ पे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आएगा पेमेंट का। पेमेंट पे क्लिक करोगे, ऊपर आपको दिख जाएगा जो मैंने भी आपको रीड करके दिखाया था, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस है वहाँ है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन। नीचे आप आओगे, नीचे आप देखोगे एक्शन रिक्वायर्ड लिखा है। वहाँ लिखा है ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर सबमिट द टैक्स इन्फॉर्मेशन टू एंश्योर दैट एनी एप्लीकेबल टैक्स ऑन योर पेमेंट आर एक्यूरेट। वहाँ आपको मैनेज टैक्स इन्फो जो दिया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, मैनेज टैक्स इन्फो पे ले आएगा। वहाँ पे आपको ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको आपका ऑथेंटिकेशन पूछेगा। आपको जस्ट आपके आईडी से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, उसके बाद में यहाँ आपको पूछेगा यूनाइटेड टैक्स इन्फो टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज़ आंसर अ फ्यू क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ नीचे पहला ऑप्शन आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ प्रवीण जगदीश वर्मा। यहाँ मेरे चैनल का नाम नहीं आएगा, यहाँ मेरा पूरा नाम आएगा। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल के चैनल हैंडल कर रहा हूँ, ना कि कोई बिजनेस के लिए। उसके बाद मुझे क्लिक करना है नेक्स्ट। आर यू ए सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? नो, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मेरे को नो करना है। आगे जाएंगे तो आएगा सेलेक्ट W8 टैक्स फ्रॉम टाइप बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सेक्शन आंसर। तो प्रीवियस सेक्शन आंसर की वजह से आपको ये बता रहा है कि यहाँ दो ऑप्शन है, W8 बैन और W8 ECI। 8 बैन है उनके लिए जो नॉन रेजिडेंशियल ऑफ US है, जो कि नॉन इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। वहाँ ऊपर इंडिविजुअल सेलेक्ट किया तो हम लोग को पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर बिजनेस सेलेक्टेड और नॉन इंडिविजुअल एंटिटी होता तो हमें सेकंड करना पड़ता। तो अभी हम क्लिक कर रहे हैं स्टार्ट पे और W8 फॉर्म इज़ नीडेड। मतलब हमें जो फॉर्म पे सेलेक्ट करना है वो अपने जो फर्स्ट ऑप्शन था उसके हिसाब से। इंडिविजुअल है तो हमें 8 बैन सेलेक्ट करना है। अगर कोई बिजनेस रिलेटेड चैनल है तो हमें 8 ECI सेलेक्ट करना है। तो अपना चैनल इंडिविजुअल है, वी आर अ नॉन US इंडिविजुअल, और ये क्लेम टैक्स ट्रेटी बेनिफिट में हमें लेना है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद में क्लिक करना है स्टार्ट W8 बैन फॉर्म। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो एक फॉर्म आ जाएगा सामने। उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो टैक्स आइडेंटिटी आ गया है, नेम ऑफ इंडिविजुअल, मेरा नाम है पूरा का पूरा प्रवीण जगदीश वर्मा। DBA मुझे नहीं भरना है क्योंकि ये जिसका बिजनेस अकाउंट है उसी को भरना है। कंट्री मुझे सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक करके मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया। यहाँ देखोगे DBA जो हमें नहीं भरना है क्योंकि ये बिज़नेस अकाउंट नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट है। नीचे जब आओगे तो यहाँ टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉरेन टिन, मतलब यहाँ अपना हमें पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस आपने जब गूगल एडसेंस बनाया था उस टाइम पे आपने जो एड्रेस दिया था वो सेम एड्रेस आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। और कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद में क्लिक करना है पोस्टल एड्रेस इज़ द सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। और उसके बाद में हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। इसके बाद अब आपके सामने आएगा टैक्स ट्रेटी। आर यू क्लेम अ रेड्यूस रेट ऑफ विथहोल्ड अंडर टैक्स रेटी? ये पूछ रहा है येस और नो। येस, हमें इसको येस करना है। बाद में नीचे रेजिडेंट ऑफ कॉलोनी क्लेम ट्रेटी विद
US, उस पर टिक करके हमें कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में स्पेशल रेट एंड कंडीशंस में आपको आना है। पहले आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, बाद में मोशन पिक्चर्स एंड टीवीज़ पे एंड अदर कॉपीराइट्स यूट्यूब और गूगल प्ले जो है उस पर टिक करना है। इसमें क्या क्या है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी हमें सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विस एडसेंड में जाके नीचे सेलेक्ट करना है आर्टिकल 7 पैरा 1 0 रेड्यूस रेट। उसके बाद में नीचे मोशन पिक्चर एंड टीवी यूट्यूब गूगल प्ले पे टिक करना है आपको। वहाँ पे आर्टिकल एंड पैरा में जाओगे जब आप वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ आएगा आर्टिकल 12 एंड पैरा 282 15% रिड्यूस रेट। थर्ड ऑप्शन है अदर कॉपीराइट्स यूट्यूब गूगल प्ले। वहाँ भी हमें आर्टिकल 12 एंड पैरा 282 पे क्लिक करके 15% रिड्यूस रेट रखना है। रीज़न प्रवीण वर्मा मेट विथ टर्म्स एंड ट्रेडी आर्टिकल्स, हमें तीनों पे टिक करना है, भूलना नहीं है। इसको तीनों को टिक करने के बाद ही आपको नेक्स्ट करना है। ये हमने टिक कर दिया तीनों को और अभी हम इसको करते हैं नेक्स्ट। दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट विल बी जनरेट, रिव्यू द 4 PDF एंड कन्फर्म द इन्फॉर्मेशन। आई कन्फर्म पे आपको टिक करना है और उसके बाद में आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन पे लेके आ जाएगा ये पेज। सर्टिफिकेशन में आपको आपका पूरा नाम लिखना है, जैसे कि मेरा पूरा नाम है प्रवीण जगदीश वर्मा। और येस आई एम द पर्सन लिसन टू द सिग्नेचर सेक्शन, क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन US एंड एफिडेविट्स। ये एक छोटा सा एफिडेविट है जो कि ऑनलाइन अभी दिया हुआ है, इसे हमें क्लिक करना है। हैज़ अ इंडिविजुअल, यहाँ लिखा है कि हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाई अ टैक्स सेक्शन प्रोवाइड एनी एक्टिविटी एंड सर्विस गूगल विद इन US, नो वी आर नॉट फ्रॉम US, तो नो करके हमें इसे आई क्लैरिफाई करके टिक करना है। उसके बाद सेकंड है आर यू प्रोवाइडिंग अ टैक्स फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल that has not been received payment or existing payment profile that have previously I received payment। ऑप्शन आएगा I am providing tax information for a new or existing payment profile that I has not received a payment। सेकंड ऑप्शन आएगा I am providing tax in of for an existing payment profile that have previously received a payment। फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए है कि जिन्होंने पहले पेमेंट नहीं लिया है तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करें। जिसने एक बार भी पेमेंट कलेक्ट की हुई है गूगल एडसेंस के थ्रू, आप सेकंड ऑप्शन टिक करोगे कि मुझे एक बार पेमेंट आ चुकी है, तो मैं सेकंड ऑप्शन टिक करता हूँ और नीचे टिक करके उसे कंफर्म करता हूँ और नीचे चेंज में क्लिक करना यानी ऑप्शनल है, तो कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, बस इसे सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने एक पेज आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ टैक्स के। मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने क्या क्या दी है, स्टेटस अप्रूव्ड दिखा रहा है, मोशन पिक्चर क्लेम्ड, अदर कॉपीराइट्स क्लेम्ड, सर्विसेज क्लेम्ड, ये सब दिखा रहा है। इसके बाद में ये फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको एक मेल आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे एक मेल आया है, वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखोगे कि मैंने अपना ईमेल खोल लिया है, मेरा जो रजिस्टर ईमेल है, मुझे रजिस्टर ईमेल आईडी पे मेल आया गूगल पेमेंट की तरफ से। द गूगल पेमेंट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन अप्रूव्ड, यहाँ लिखा है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन अप्रूव्ड। इफ़ देयर इज़ अ नो अदर होल्ड ऑन योर अकाउंट एंड योर बैलेंस इज़ अबव एनी मिनिमम पेमेंट थ्रेशोल्ड दैट मे अप्लाई, यू विल बी पेड ऑन टाइमली बेसिस एंड द राइट टैक्स विल बी विथहेल्ड इफ़ एप्लीकेबल। ये दे रहा है अगर मैं ये फॉर्म फिल नहीं करता तो एक तो पेमेंट लेट आती, ऊपर से 24% टैक्स कट जाता था। अब ये फॉर्म फिल करने के बाद में मुझे अपनी पेमेंट टाइम पे आ जाएगी। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे ये क्लिक करने के बाद मुझे उसी पेज पे ले आता है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या क्या है, अप्रूव हो चुका है। ये जितने मैंने क्लेम की है सारे के सारे अप्रूव हो चुके हैं। तो बस इतना ही था आज के इसमें। अगली बार जल्द मिलता हूँ आपको अपने चैनल पे बढ़िया किसी ट्रैवल ब्लॉग के साथ में या कोई टेक्निकल वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।